हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनुपात समानुपात का टाइप 6 देखेंगे। टाइप 6 में सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना है। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगे तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन टाइप 6 का पहला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 6:5, तो पूछ रहा है कि C अनुपात A का वैल्यू क्या होगा। तो यहां देखिए, इसमें A है और B है, इसमें B है और C है, तो हम लोग लिख लेते हैं A अनुपात B अनुपात C। अब A के जगह कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे, B के जगह 4 लिखेंगे, फिर B के जगह कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे, यानी B के नीचे 6 लिखना है और C के जगह 5 लिखना है। अब यहां से क्रॉस गुना करना है 5 में, यानी 4 से 5 में, फिर 4 से 6 में और 3 से 6 में गुना करना है। तो 5 चौके 20, 6 चौक 24, 6 18। यहां से पूछ रहा है C अनुपात A। C अनुपात A, तो C का वैल्यू कितना है? 20 है, जबकि A का वैल्यू कितना है? 18 है। और हम लोग जानते हैं कि अनुपात में कटता है, 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 से 2 दहाई 20, यानी 10:9 हो जाएगा इसका वैल्यू। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, A अनुपात B बराबर 2:3 है, B अनुपात C बराबर 6:11, तो पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो A, B और C तीनों का अनुपात पूछ रहा है। यहां से रखेंगे A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 3, फिर B का वैल्यू कितना है? 6 है, तो B के नीचे लिखेंगे। इसका C का वैल्यू है 11, तो इसके नीचे लिखेंगे। यहां से इस प्रकार गुना करेंगे, 3 से 11 में, 3 से 6 में और फिर 2 से 6 में। 11 तिहाई 33, 6 18, 6 दूनी 12। अब अनुपात में कटने वाला है तो इसको काट सकते हैं, तो 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 छक 18 और 3 से 11 मरतबे 33, यानी 4:6:11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 3:5, तो पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा। तो सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, यानी A अनुपात B अनुपात C का वैल्यू पूछ रहा है। A का वैल्यू कितना है? 7 है, B का वैल्यू 9, फिर B का वैल्यू 3 है, 3 नीचे लिखेंगे, और C का वैल्यू C के नीचे लिखेंगे 5। इस प्रकार गुना करना है। 5 से 9 में, 9 5 45, 9 से 3 में, 9 3 27, और 7 से 3 में, 7 3 21, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 9 27 और 3 से कट जाएगा 15 3 45, यानी 7:9:15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, A का धन B के धन का 2/3
यानी ए का धन जो है बी के धन का 2/3 ही है, तो इसमें 2/3 करेंगे, बात बराबर हो जाएगा। अब यहां से बी को इधर लाते हैं तो a/b बराबर हो जाएगा 2/3, यानी हम लोग लिख सकते हैं बटा को अनुपात में लिखते हैं a/b बराबर 2/3 हो गया। फिर पूछ रहा है b का धन c के धन का 9/11, तो c के धन का ही 9/11 है, तो इसमें 9/11 से गुना करेंगे। c को इधर लाएंगे तो b/c हो जाएगा बराबर 9/11, यानी b/c बराबर हो गया 9/11। तो पूछ रहा है a के धन से c के धन का अनुपात क्या होगा, यानी a/c पूछ रहा है, तो a/b/c। a के जगह लिखेंगे 2, b के जगह 3, फिर b के जगह 9 और c के जगह 11, गुना करेंगे। 11 तिया 33, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब यहां a/c पूछा है, a का धन c के धन के साथ अनुपात पूछा है, तो a का वैल्यू 18 है और c का वैल्यू 33, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 11 तिया 33, यानी 6:11 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2/3 b, इंटू में b है, और b बराबर 3/4 c, तो पूछ रहा है a/c बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे b जो है गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी a/b बराबर हो जाएगा 2/3, यानी a/b बराबर 2/3। फिर यहां से इसको देखते हैं, c इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी b/c बराबर हो गया 3/4, यानी b/c बराबर हो गया 3/4। a/c का वैल्यू पूछा, तो a/b/c, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है, फिर b का वैल्यू इसमें है 3, इसके नीचे लिखेंगे, और c का वैल्यू क्या है 4, गुना करेंगे। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब a/c का वैल्यू पूछा है, तो a/c बराबर हो जाएगा, a का वैल्यू 6 और c का वैल्यू कितना 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, a/b बराबर 2/3, a/b बराबर 2/3 व b/c बराबर 5/7। तो पूछ रहा है a/c ज्ञात कीजिए, तो a, b और c का अनुपात, यहाँ पे a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, फिर b का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 7, गुना करेंगे क्रॉस, 7 × 21, 5 × 15 और 5 दूनी 10। a/c पूछा है, तो a का वैल्यू 10 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 21। अब कटने वाला नहीं है, इसलिए 10/21 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a/b बराबर 5/7 और b/c बराबर 6/7, तो पूछ रहा है a/b/c का वैल्यू पूछ रहा है, तो a के जगह रखेंगे 5, b के जगह 7, फिर b के जगह 6 और c के जगह 7, क्रॉस गुना करेंगे, 7 × 7 = 49, 7 × 6 = 42, 6 × 5 = 30। अब कहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला, इसलिए 30/42/49 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है ए का 33.1/3% बराबर बी का 1:5 बराबर सी का 1/8। तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो यहां देखते हैं हम लोग ए का के मतलब गुना, देखिए 33 × 1/3 का वैल्यू होता है 1/3 होता है, ठीक है। बी का के मतलब गुना 15/10 लिख सकते हैं इसको, बराबर सी का के मतलब गुना 1/8। अब देखिए यहाँ पे ए गुना में है, बी भी गुना में और सी भी गुना में, और आपस में सब बराबर है। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे और बेसिक में बतलाया गया है टाइप 1 में कि यदि ये गुना में है और ए बराबर हमको वैल्यू निकालना है, ए बराबर वैल्यू निकालना है तो क्या होता है, एक पलट जाता है, यानी 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने जो पीछे पढ़ाया है उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए b गुने 15/10 है तो 10/15 हो जाएगा। इसके बाद c गुने 1/8 है तो 8/1 हो जाएगा। यहां से हम लोग देखते हैं कि इसका रेशियो क्या है, 3/1 है, 10/15 है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि यहां से काट करके छोटा कर लीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। इससे क्या होगा कि एलसीएम लेने में आसान होगा। तो एलसीएम यदि हम लोग लेते हैं 1, 3 और 1 का, यानी हरों का एलसीएम लेना है तो 3 ही होगा। अब 3 एलसीएम है तो 3 से इसमें गुना करेंगे, क्योंकि 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 मरतबे कटेगा, और जितना मरतबे कटता है उतना से ऊपर में गुना किया जाता है। तो 3 तिया 9, 3 से 1 मरतबे 3 कटेगा, 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 ही होगा, और यहाँ 3 तो 8 3 24, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 9:2:24, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका है यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पूछा है। तो ए का के मतलब गुना 30 और प्रतिशत के मतलब बटा में 100 बराबर बी का के मतलब गुना, इसको लिख सकते हैं 25 और बटा में कितना, दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0, 2 अंक बाद दशमलव तो 2 0 हो जाएगा, बराबर सी का के मतलब गुना 1/5। 25 से कम 25, 25 चौके 100, इसको भी काट देते हैं, 3/10 हो गया। तो यहाँ पे गुना में ए बी सी है, तो ए का वैल्यू अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 10/3 हो गया। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, और सी का वैल्यू हो जाएगा 5/1। एलसीएम 3 होगा, तो 3 से इसमें एलसीएम 3 हो गया, जैसे देखिए एलसीएम 3 हो गया, सबका 3, तो इससे 3 से इसमें भाग देंगे, 1 मरतबा कटेगा, और जितना मरतबा कटेगा अंश में गुना किया जाएगा। तो 1 मरतबा कट रहा है 10 से कम 10, 1 से भाग देंगे 3 मरतबा कटेगा, 3 से गुना करेंगे 4 में, 4 तिया 12, 1 से 3 में भाग देंगे 3 मरतबा कटेगा, 3 से गुना करेंगे 5 तिया 15। हर में सेम चीज कट जाता है अनुपात में, तो यहां से आ गया 10:12:15, इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अब यहां पे क्या है कि बटा में नहीं है, a के गुना में 2 है, ठीक है। तो a के गुना में 2 है, बटा में कुछ नहीं, तो 1 सबके नीचे 1 है छुपा हुआ। तो a बराबर हमको लिखना है a अनुपात b अनुपात c लिखना है, a अनुपात b अनुपात c, तो एक पलट जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा और 1/4 हो जाएगा। हरों का एलसीएम लेंगे
तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 छक 12, 6 से 6 एकम 6, 3 से 3 चौके 12, 4 मतलब 4 एकम 4, 4 से 4 के 12, 3 मतलब 3 एकम 3, हर से कर जाएगा सब, यानी 6:4:3 इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप में बस इतना ही था।